आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हमारे कोई बोले गए शब्द के ऊपर ही किसी भाई बंधु ने पूछा है कि राम नाम सत्य है, ये संसार मिथ्या है। देखिए, कभी कभी आपने सुना होगा ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जब हम कहते हैं ना राम नाम सत्य है, ये संसार झूठ नहीं है लेकिन अनित्य है। मिथ्या का अभिप्राय देखिए, कभी कभी शब्दों के भावार्थ समझने होते हैं। शब्द को रोकते हैं कि उन पर रुको। रुकने का मतलब उनके अर्थ समझो। अर्थ समझने के साथ साथ किस सापेक्ष में वो शब्द बोले गए हैं, उस समय विशेष में कैसा कैसा विषय हम एक बोल रहे थे, कुछ बातचीत रखी हुई थी, उस समय विशेष में उसका स्पष्टीकरण के फिर वो अलग-अलग भावार्थ होते हैं। तो देखिए, इस सृष्टि का जो एक सृजन है, फिर पालन की स्थितियाँ हैं, तो प्रलय की स्थिति से भी कोई इनकार नहीं। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये नित्य है, लेकिन जड़ है। इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार है, परिवार है, जिसमें आपर हम रहते हैं, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये बार-बार देखिए शास्त्रों में क्या कहा गया? इन 4 युगों का क्रम जब एक बार पूरा होता है तो उसको चतुर्युग कहते हैं। जबकि कलयुग की आयु ही 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर, तिगनी, त्रेता, 4 गुनी सतयुग, और पूरा क्रम बीतने पे चतुर्युग। ऐसे 71 चतुर्युग बीतते हैं तो एक मनवंतर, और 14 मनवंतर बीतने पे सृष्टि का एक कार्यकाल पूरा हो। तो देखिए ना, गुना भाग लगाते आपके हमारे कंप्यूटर, कैलकुलेटर सब फेल हो जाते हैं। आजकल तो देखिए एआई का बहुत एक दौर सा चलना आरंभ हो गया है। वो भी स्थितियां इन पर फेल हो जाएंगी। देखिए, परमात्मा की व्यवस्था, ये जिस प्रकृति को आप और हम साधारण बोलचाल में कहते हैं ये परिवर्तनशील है, हर क्षण परिवर्तन होते हैं, ये वास्तव में विकृति है। प्रकृति का अभिप्राय जब 3 गुणों की सम अवस्था होती है। वैसे तो हम बोलचाल में बार बार क्या कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, और प्रशंसा किसकी, सतोगुण की करो। कि तमोगुण भी जरूरी है, रजोगुण भी जरूरी है, और सतोगुण तो जरूरी है ही। परमात्मा की इन 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं, इनको क्रियाशील करते हुए सृजन, फिर इसमें रहते हुए पालन, और फिर अंतिम स्थिति प्रलय की होती है। उस प्रलय के दृष्टिकोण से इस जगत को, इस 3 गुणों के परिवार को, ब्रह्मांड की देखिए, ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है। इनमें 23 तत्व अनित्य हैं। आपका हमारा शरीर 24 तत्वों का है, इसमें भी 23 तत्व। कहते हैं ना, 24 तत्वों का आपके हमारे 3 शरीरों का एक पिंड है। ब्रह्मांड का एक छोटी सी एक स्थिति है। जैसे ब्रह्मांड पूरी व्यष्टि है, आप और हम क्या एक व्यष्टि है। व्यष्टि से भी शायद हो सकता है व्यक्ति शब्द बनाओ। देखिए, स्थितियां को क्रमबद्ध जितनी जितनी समझ में आएंगी, तो निश्चित रूप से इस संसार से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होगा। ये राम नाम सत्य है, ये इस भाव से बोला जाता है
कि जो एक रमी हुई सत्ता है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति है, ये राम नाम सत्य उस दशरथ नंदन प्रभु राम जी के लिए नहीं है। ये राम एक सत्ता है जो एक रमी हुई है कण कण में। है ना, परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता है, तो निर्गुण निराकार ही तो संभव है। अब मैं यहाँ देखिए सगुण रूप से बैठा हूँ ना, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ दूसरा तो नहीं बैठ सकता, मैं उठूंगा तो दूसरा कोई बैठेगा। स्थितियां क्रमबद्ध इंसान को समझनी चाहिए। इन स्थितियों को आप जितना जितना क्रमबद्ध समझोगे तो संसार में रहने की जो एक स्थितियां हैं उसमें आप और हम फिर डूबने से बच जाते हैं। डूबने का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है। आज ये रजोगुण बिगड़ता जा रहा है। 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही आपका हमारा धर्म कमजोर होता जा रहा है। सत्संग के प्रति एक विशेष उमंग, उल्लास, उत्साह कोई नजर नहीं आता। ये उमंग उल्लास राजसी स्थितियों में है। एक बार अभी हमने वीडियो बनाई थी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश की कक्षा में, महिला की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। आपका हमारा जीवन महिला होता जा रहा है। देखिए मेला में जब मेला शब्द राजसी स्थिति है, भोग विलास, संसारी आकर्षण है, इनको मर्यादा में रखो। इसलिए हमने मेला को ही एक मात्रा और बढ़ा दो तो मेला शब्द ही मैला हो जाता है। मैला का अभिप्राय दोष से है। दोष कब आता है? जब आपके हमारे भोग विषय अमर्यादित हो जाते हैं। आज 24/7 चौबीसों घंटे सातों दिन बस विषय भोगों का ही चिंतन रहे। फिर चिंतन के साथ साथ उसको पाने की भोगने की इच्छा होती है। उस इच्छा के लिए आप और हम धन कमाते हैं। धन कमाने में हाय तौबा मच जाती है और फिर छीना जब्ती अनितिकत कर कब कितने हो जाते हैं, कानून का उल्लंघन होने लगता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने लगते हैं। सत्संग के अभाव में मनुष्य को इन सभी स्थितियों का बोध नहीं होता। बोध कब होता है? जब मृत्यु की अंतिम स्थितियों में आप और हम पहुंच जाते हैं। इसलिए समय के रहते हुए इन सभी स्थितियों को तर्क पूर्वक समझिए। जीवन को व्यवस्थित एक अनुशासन में जी, ताकि आपका हमारा संसार भी एक सामान्य स्थिति में बना रहे। लेकिन परमात्मा को पाने की जो एक विशेष स्थिति आपको परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार मनुष्य योनि का मिला है, उसका सदुपयोग करें। और सदुपयोग के लिए शास्त्र बार-बार कहते हैं सत्संग करो। शास्त्र तो चेतावनी देते हैं जो सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, उजागर होने लगती हैं। लेकिन जब धर्म कमजोर होता है तो अर्थ और काम नाचते लगते हैं। आज धर्म की स्थितियां डामाडोल होती जा रही है। चर्चाएं ही चर्चाएं होती हैं, सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन स्थितियों को आप और हम हल्केपन में लेते हैं। जबकि मनुष्य जीवन एक गंभीर जोनी है, एक परीक्षा जोनी है, साधना जोनी का एक अवसर है। साधना का अभिप्राय क्या है? धर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये योग की स्थितियां कब उत्पन्न होती हैं? जब संसार से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होते हुए परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है। आत्मा परमात्मा की जो एक समता है उसी का नाम योग है। स्थितियों को समय के रहते इनकी पहचान करें, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक दिशा की ओर जाए, मोक्ष प्राप्ति की दिशा की ओर बढ़े। क्योंकि इस जीवन में आप और हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेंगे वो सुरक्षित बनी रहती है। अगला जन्म उन्हें एक संस्कारी माता पिता के यहाँ होता है। परमात्मा की व्यवस्था में फिर गुरुजनों का आगमन को हो, उपलब्धता को हो, ज्ञान में स्थितियां को वो उपलब्ध इसलिए करवा दी जाती हैं ताकि आपकी साधना आगे बढ़े।
इन स्थितियों की समय के रहते पहचान करें। अपनी बुद्धि में विवेक शक्ति जगाएँ। बुद्धि में विवेक शक्ति तभी जगती है जब बुद्धि सत्संग करती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझ जाती है। फिर वो मन को नियंत्रित रख पाती है। मन जब नियंत्रित होता है, तो फिर वो इंद्रियों को आवारागर्दी करने से रोक लेता है। इन सब स्थितियों का क्रमबद्ध संबंध समझे, यानी कि इस संसार की अनित्यता को पहचाने। इस भौतिक जगत में संजोग विजोग की ही स्थितियां हैं, लेकिन परमात्मा से कभी आपका मेरा विजोग संभव ही नहीं है। आत्मा परमात्मा, देखिए, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। आप ज्ञान में स्थिति में रहोगे तो आनंद की झलकें मिलेंगी ही मिलेंगी, मांगने नहीं पड़ती। इस संसार में कर्म फल सिद्धांत के अनुसार प्रकृति की एक त्रिगुणात्मक स्थितियों में द्वैत स्थितियां संजोग विजोग की सुख दुख की बनी रहती है। इन स्थितियों को तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक समझिए, अपने जीवन को व्यवस्थित करें, धर्म को प्रथम स्थान पे रखें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भ्रमयुक्त स्थितियां उत्पन्न ही ना हो। परमात्मा के मार्ग पर आपकी हमारी यात्रा निरंतर अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। नमस्कार।